नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अभी आप बहुत एक खबर सुन रहे होंगे और वो खबर जो है, उसका हेडलाइन ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। एलियन से भी भिड़ जाएगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने बताया 15 साल का रोड मैप, अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी। नरेंद्र मोदी सरकार की एक खासियत है, वो वर्तमान के समस्याओं ध्यान देते नहीं, वर्तमान की समस्याओं पे ध्यान हटाने के लिए भविष्य का एक बड़ा लॉलीपॉप आपके हाथ में थमा देते हैं। और बहुत ज़्यादा खींच के वर्तमान समस्या पे ले आओ, तो इतिहास पे उसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। ये 2014 के पास से लगातार नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बहुत सारे वीडियोज़ आ गए, बहुत सारी खबरें आप तक हमने पहुँचाई। अब खबर आ गई कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी 15 साल की योजना बनाई है। इसके अनुसार भारतीय सेना को किसी की तरह के युद्ध के लिए सक्षम बनाया जाएगा। योजना के अनुसार सेना को अंतरिक्ष युद्ध के लिए भी तैयार किया जाएगा। बदलते वारफेयर के अनुसार भारत सुरक्षा तंत्र को मॉडर्न तकनीक से लेस करने की योजना में अगले 15 साल तक काम करेगा। योजना के अनुसार आने वाले समय में हमारी सेनाएं अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने को सक्षम होगी। इसके लिए एआई, बिना पायलट वाले सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे मॉडर्न उपकरणों पर फोकस किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय आने वाले सालों में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, अगली पीढ़ी के टैंक, बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान और हाइपरसोनिक मिसाइलों में का जखीरा तैयार करने की योजना पर काम करेगा। इससे स्पष्ट है कि सशस्त्र सेना को न केवल ताकतवर बनाया जाएगा, बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की इस योजना में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज़ों का इंतज़ाम किया जाएगा। थल सेना की नई पीढ़ी के टैंक बनाए जाएँगे। साथ में ही सेना के लिए ऐसे ड्रोन तैयार किए जाएँगे, जो स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे। यह दुश्मन से एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेज़र हथियार, दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किए जाएँगे। रक्षा मंत्रालय की पहल संकेत दे रही है कि आने वाले समय में युद्ध का तरीका पारंपरिक युद्ध से बिल्कुल अलग होगा। विशेष तौर पे अंतरिक्ष युद्ध के लिए सरकार बिना पायलट वाले सिस्टम और डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे तकनीकों को लेकर पूरी तरह से तैयार नज़र आती है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना को तात तात तकनीक में दुश्मनों से एक कदम आगे रहना होगा, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय देखने को मिला। सशस्त्र सेना की योजना के मुताबिक आने वाले समय में उन्हें करीब 150 स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की आवश्यकता होगी। ये ड्रोन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ेंगे, हथियार ले जाने और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सशस्त्र सेना को साइबर सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, ताकि उसकी सैटेलाइट को हैकिंग से बचाया जा सके। सेना के सैटेलाइट आधारित लेजर रेंजर, फाइंडर और टोह सैटेलाइट्स की भी ज़रूरत होगी। साथ ही आर्मी और एयरफोर्स के लिए हाई एनर्जी लेजर सिस्टम भी ज़रूरी होंगे, जो एंटी सैटेलाइट ऑपरेशंस में मदद कर सकेंगे। सशस्त्र सेना अपने उपकरणों में हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम में शामिल करना चाहती है। बहुत अच्छा सोच है, बहुत बढ़िया बात है। इस पे तालियाँ भी बजनी चाहिए, थालियाँ भी बजनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? मैं बार-बार कहता हूँ कि हम सिर्फ़ इसी पे रहेंगे या फिर हम ये मानेंगे कि वाक़ई हमारा देश जो कहता है, वो करके दिखाता है। मैं आपको थोड़ा-सा एयर फ़ोर्स चीफ़ के उस भाषण की तरफ लेके जाता हूँ, जिन्होंने कहा था कि हम तो जब कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या कोई पॉलिसी पे साइन करते हैं, तब हम बिल्कुल ये मानते हैं कि कहीं न कहीं अ, ये कभी होगा नहीं, बस एग्रीमेंट मात्र होगा। सरकार सिर्फ़ बोलती है, करती नहीं। ये मैंने नहीं कहा था, ये एयर फ़ोर्स चीफ़ ने कहा था।
और जिस एयरफोर्स चीफ की हम बात करते हैं और एयरफोर्स की बात करते हैं कि अंतरिक्ष युद्ध के लिए 15 साल का प्रोग्राम, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति डायरेक्ट हिट करती है सरकार के इस लॉलीपॉप को, जो जनता के हाथ में अभी थमाई जा रही है। जिसका डर था वही हुआ, एयरफोर्स की चिंता बढ़ी क्योंकि इस तरह होगा चीन पाकिस्तान से मुकाबला, इसको लेकर एयरफोर्स निहायत चिंतित है। तेजस एमके 1ए और तेजस एमके 2 फाइटर जेट के बारे में खबर है। भारतीय वायुसेना कम से कम 250 फाइटर जेट की तात्काल जरूरत है, 250 फाइटर जेट की। उसने 180 तेजस एके 1ए विमानों की डील के लिए किए हैं, लेकिन जीई जनरल इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है अमेरिका की, इंजन सप्लाई करती है, उसने और देरी कर दी है। तेजस एमके 1ए और तेजस एमके 2 फाइटर जेट बिना इस पे इस पे ही भारत की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। इस पे ही भारत सोचता है कि हमारे हाथ में है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? यदि हम पूरा लेखा-जोखा दें, क्योंकि हमारे सीडीएस भी कहते हैं कि हमको मेजर 2 दुश्मनों से लड़ना है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। बीते दिनों चीन ने अपनी विक्ट्री दिवस परेड पर अपनी सैन्य क्षमता के अनुसार पूरी अपनी नुमाइश कर पूरे दुनिया के सामने ऐसी चीज़ें बताई कि दुनिया सकते में आ गई। उसमें 12 से 18,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल डीएफ-5सी सहित एक से बढ़कर एक घातक हथियार थे। लेकिन इधर अपने देश में, ये तो चीन का जो हथियार प्रदर्शन हुआ अभी 2 दिन पहले, लेकिन हमारे देश में एयरफोर्स बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे यहाँ लड़ाकू विमानों की भयानक कमी है और ये बात छिपी नहीं है, अभी बड़ी चिंता बन के सामने आई है। एयरफोर्स के पास फाइटर जेट के मात्र 29 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि उनको जरूरत 42 की है। 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड है। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। इस माह एयरफोर्स के बेड़े में मौजूद मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी 36 विमान रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी भारत को मौजूदा वक्त में कम से कम 250 विमानों की सख्त जरूरत है इमीडिएटली। भारतीय वायुसेना और भारत सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए स्वदेशी फाइटर जेट्स पर भरोसा जताया। उसने इसके लिए 180 तेजस मार्क के ए-1 विमान के लिए ऑर्डर दिया है। सरकार ने 221 में 46,000 करोड़ की 83 तेजस मार्क 1ए डील को मंजूरी दी थी। फिर बीते अगस्त महीने में 21 तारीख को 62,000 करोड़ के 97 विमानों को खरीदने की मंजूरी दी। 2021 के डील के मुताबिक इन विमानों की आपूर्ति काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसकी आपूर्ति नहीं हुई है। इन विमानों को बनाने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी एचएएल ने कहा कि वह अक्टूबर में ऐसे 2 विमान डिलीवरी करने जा रहे हैं। मार्क 1ए तेजस विमानों की डिलीवरी देने के पीछे मुख्य जो देरी क्यों हो रही है, मुख्य वजह है अमेरिकी इंजन की सप्लाई। एचएएल ने अमेरिकी की जीई जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी से 404 इंजन की डील की है, लेकिन जीई इंजनों की सप्लाई में काफी देरी हो चुकी है। डील के मुताबिक इन इंजनों की सप्लाई मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत को इस साल अप्रैल मई में पहला इंजन मिला, उसे अब तक केवल 2 इंजन मिले हैं। इसी कारण विमान का निर्माण प्रभावित हो रहा है। अभी तक सेना को एक भी तेजस मार्क 1ए विमान नहीं मिला। ये वस्तुस्थिति बता रहा हूं मैं। इस वित्त वर्ष में जी कंपनी ने एचएएल को 12 इंजन देने का वादा किया था। मतलब 12 इंजन, मतलब साल में 12 हम विमान बना पाएंगे। उसने हर महीने 2 इंजन देने का वादा किया था, लेकिन अगस्त महीने में वह एक बार फिर से अपने वादे से मुकर गई। अगस्त में उसने किसी इंजन की सप्लाई नहीं की।
इस कारण विमान के सप्लाई में लगातार देरी हो रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट का दावा किया गया है कि जी कंपनी ने कहा कि वह सितंबर में 4 से 5 इंजन की सप्लाई करेगा, जिससे बैकलॉग को पूरा करने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके वादे पर भरोसा करना मुश्किल है। अब आते हैं दूसरी परेशानी पर। एचएएल तेजस के एक और एडवांस वर्जन पर काम कर रही है। उस विमान का नाम है तेजस मार्क 2। इसके लिए भी भारत ने जी के साथ 414 इंजन की डील की है। यह फाइटर जेट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और माना जा रहा है कि राफेल की टक्कर का विमान है। इसमें काफी हद तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी और बेहद एडवांस हथियार सिस्टम लगे होंगे। लेकिन इसको लेकर भी एक बुरी खबर है। आईडीडब्ल्यू idrw.org वेबसाइट के अनुसार इस फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप की तारीख अप्रैल मई 2026 तय की गई थी। लेकिन अब इसकी मेडन फ्लाइट की तारीख 2026 के लास्ट यानी 2027 के शुरू में निर्धारित की गई है। इसके पहले प्रोटोटाइप के लिए इस साल की तारीख तय थी। तेजस प्रोग्राम को अमल में लाने वाली कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने खुद तारीख आगे बढ़ने की बात कही है। इस तरह देरी से एयरफोर्स की परेशानी बहुत बढ़ रही है। उसके सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दैत्य मुंह लेकर खड़े हैं। पिछले दिनों इन देरी पर खुद एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह ने सार्वजनिक तौर पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि एचएएल बीते करीब 40 साल से तेजस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, लेकिन अभी तक 40 विमानों की डिलीवरी कर नहीं पाया। एयरफोर्स के पास अभी तेजस के केवल 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। अब चिंता की बात यह है कि अगर इस तरह से देरी होती रही, तो भारत विमानों के इस बैकलॉग को कैसा पूरा करेगा? हालांकि सरकार और सेना के स्तर पर इसको लेकर काम हो रहा है। जानकारों का कहना है कि चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में समय लग रहा है, वरना एचएएल ने विमान निर्माण की क्षमता में काफी बढ़ोतरी की है। उसके पास अब हर साल 24 से 30 फाइटर जेट बनाने की क्षमता है। एक बार सप्लाई चेन स्थापित होने के बाद इस प्रोडक्शन को गति मिल सकती है। अब यह है वास्तविकता। ये तो मैंने आपको चीन और एयरफोर्स की बताई। दूसरी तरफ एक और हमारा दुश्मन है, जिसको हम लगातार जिससे परेशान हैं और जिससे हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी उन्हीं की देन थी। वो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भी एक खबर आ रही है, जो कहीं न कहीं चिंता का सबब भारत के लिए बना हुआ है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में हथियारों को की संख्या काफ़ी बढ़ा ली है। उसने परमाणु हथियारों को लेकर भी काफ़ी काम किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा तनाव रहा है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि ये पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़ी है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की समीक्षा की है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में करीब 170 परमाणु हथियार है। हालांकि 2023 से इसकी संख्या इतनी ही है, बढ़ी नहीं। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान के पास 2020 तक 60 से 80 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, लेकिन तब से अब तक कई हथियारों का विकास हो चुका है। पाकिस्तान का शस्त्रागार हथियारों से भरा हुआ है। रिपोर्ट ने दावा किया गया कि पाकिस्तान ने कई ऐसे हथियार बनाए जो कि परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है। वह बड़े पैमाने पे यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। इससे पाकिस्तान की परमाणु हथियार आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान भी इस पर तेजी से काम करेगा। अगर भारत परमाणु हथियारों पे काम नहीं करता है, तो पाकिस्तान अपना कार्यक्रम स्थिर कर सकता है। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया। अहम बात यह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अक्सर कुछ ना कुछ साजिश करता रहता है। अब पाकिस्तान अपने यहाँ यूरेनियम संवर्धन का काम बढ़ा रहा है।
पीछे अमेरिका साथ खड़ा है, इधर चीन साथ खड़ा है और हम अंतरिक्ष युद्ध करने की और एलियन से लड़ने की बात कर रहे हैं और वर्तमान में एयरफोर्स की स्थिति क्या है, ये मैंने आपको बताया। जो मैं पहले भी कह रहा था कि वर्तमान की समस्याओं को अब हल करने के बजाय ये भविष्य का एक नया रोड मैप आपके सामने थमा देते हैं। जब फिर समस्या बढ़ती है तो एक नया रोड मैप फिर आ जाता है। एचएएल की क्षमता भले ही 60 विमानों की हो साल में, लेकिन क्या 60 विमान आपको मिलेंगे? यदि जी 12 विमान ही देने को तैयार है साल में, तो फिर आपकी कोई इंजन का सोर्स कहीं और करना पड़ेगा। अमेरिका से यदि लगातार आप इंजन खरीद रहे हैं और अमेरिका को जिस दिन ब्रेक लगाना होगा आपके प्रोडक्शन पे, उस दिन वो ब्रेक लगा देगा। पहला जी के साथ आपने डील किया, उसमें जी डिलीवरी करने में बुरी तरह से फेल हुआ। उसके बाद भी जी के साथ दूसरा डील हम करते हैं, इसके मायने क्या है? क्या सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए डील किए जा रहे हैं या वास्तविकता में भारतीय एयरफोर्स को ताकत देने के लिए? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। वस्तुस्थिति सामने है। न्यूज़ लॉन्चर देश विरोधी बात नहीं करेगा, लेकिन न्यूज़ लॉन्चर वर्तमान समस्याओं से भागेगा नहीं। भारतीय वायुसेना की समस्या ये देश की समस्या है, ये हम सब की समस्या है। उसका निदान होने के बजाय यदि हम परमाणु वॉरहेड कैसे नए बनेंगे और हम अंतरिक्ष में युद्ध कैसे करेंगे, इसकी बात कर रहे होंगे, तो फिर ये हमारे वायुसेना के साथ अन्याय है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।